साथ न्याय कर रही है, वहीं पीएचडी, नेट, सेट सत्यापित आवेदक कक्षामा हैं, उनके साथ अन्याय हो रहा है। इसी के तहत सभी सतपुड़ा भवन में आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन को आज ज्ञापन सौंपा कि पूर्व में रिक्त सीटों पर चॉइस फिलिंग का अवसर शीघ्र ही प्रदान करें। ज्ञापन में मुख्य रूप से डॉक्टर आर.के. झारिया, डॉक्टर घनश्याम गेडाम, इंजीनियर अभिषेक चौधरी, डॉक्टर राजेश कुशवाहा, डॉक्टर मलखान सिंह लोधी, गीता लेखरा, डॉक्टर पंकज गोयल शामिल रहे। इंजीनियर अभिषेक चौधरी, नर्मदापुरम संभाग का निवासी हूँ और मास्टर ऑफ आर्ट्स इकोनॉमिक्स, यूजीसी नेट क्वालिफाइड इकोनॉमिक्स। और हम यहाँ पर सत्यापित आवेदक होने के नाते अतिथि विद्वान शासकीय कॉलेजों में अपनी चॉइस फिलिंग के लिए अपनी समस्या और मांग रखने के लिए आए हुए हैं। कितने लोग आए हुए हैं? हम सर लगभग 50 से 60 लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। क्या कारण है? हमारा सर कारण ये है कि उच्च शिक्षा विभाग ने 3 बार कैलेंडर जारी किया गया, समय सारणी जारी की। उसमें उन्होंने ये कहा कि पहले जो सत्यापित आवेदक हैं, कौन कौन सत्यापित आवेदक हैं, जो पहले से पीएचडी, नेट और सेट क्वालिफाइड हैं, उनको चॉइस फिलिंग का अवसर दिया जाएगा। ये जारी कर दिया गया। लेकिन जारी करने के बाद उन्होंने उसकी डेट को बढ़ा दिया, तो हम डेट बढ़ने के बाद हमने वेट किया। लेकिन फिर अचानक से क्या हुआ, चॉइस फिलिंग की डेट आने के बाद भी हम चॉइस फिलिंग करते, हमारे साइट को रोक दिया गया, हमारी आईडी बंद कर दी गई और अल्टीमेटली हमारे अलावा अन्य जो फॉलन आउट कैंडिडेट हैं उनको चॉइस फिलिंग का मौका दे दिया गया। तो हम जो लोग पहले से ही हाईली क्वालिफाइड पर्सन हैं उनको चॉइस फिलिंग का अवसर ना देते हुए हमारा मानना है कि लो क्वालिफाइड लोगों को चॉइस फिलिंग का अवसर दिया गया है। तो ऐसा अन्याय हमारे साथ ना हो, हम अपनी चॉइस फिलिंग के लिए समय सारणी जारी करवाना चाहते हैं। न्याय नहीं मिला तो क्या आपका अगला कदम रहेगा? अगला कदम हमारा सीएम हाउस के लिए कूच करना रहेगा कि हमें जब कोई अधिकारी सक्षम होने के बाद भी यदि हमारी बात नहीं सुन पा रहा है, तो हो सकता है कि इनसे जो ऊपर अथॉरिटी है, माननीय मामा जी, मुख्यमंत्री जी, जो अपनी सरकार को बचाना चाहते हों, तो हमें मौका दे दें। मैं डॉक्टर रीना वासनिक जबलपुर संभाग से आई हुई हूँ। हम लोगों को अभी जो लिस्ट निकली हुई थी उसमें सभी सत्यापित और सभी लोगों को मौका दिया गया था चॉइस फिलिंग का। फिर उसके बाद जो दूसरी वाला ऐड आया उसमें लिखा हुआ था कि सिर्फ फॉलन आउट, जो महापंचायत हुई, ये महापंचायत करने की तो ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। महापंचायत में मुझे तो लगता है कि सिर्फ फॉलन आउट के लिए महापंचायत की गई। पहले सबको मौका मिलता था, अगर उस लाइन को लिखना ही था तो ऐसा लिख देते सभी लोगों को चॉइस फिलिंग करनी है करके, तो उसमें सब लोग कर लेते। लेकिन उसमें सिर्फ फॉलन आउट को मौका दिया गया और हम लोग इतने दिनों से भटक रहे। हम लोगों के लिए लिंक ओपन हुई और वो रात में बंद हो गई, कुछ लोगों ने किया और उसके बाद लिंक बंद हो गए। जब से हम लोग परेशान हैं, ना हमारी कहीं सुनवाई हो रही है, ना कहीं सुना जा रहा है। हम लोग इतनी सारी महिला, इतने सारे लोग आए हुए हैं ना, लगभग 12,000 लोग हम लोग परेशान हैं। और यहाँ पर हम लोग 70 से 80 लोग आए हुए हैं। सुबह से निकली हुई हूँ मैं 5 बजे से, खाना पीना बना के। अब महिलाओं की तो बहुत सारी चीज़ें रहती, हम लोग सुबह से परेशान हैं। और अभी सर ने कहा है कि 4 बजे तक हम लोग बताएंगे, तो 4 बजे तक भी रहेंगे। हमारे ये कहना कि हमें चॉइस फिलिंग में मौका दिया जाए और आज हमारा निर्णय किया जाए। मुझे ऐसा कहना है कि हम लोगों को 2 से 3 दिन के अंदर चॉइस फिलिंग करवा के इस प्रक्रिया में शामिल किया जाए। मेरा नाम डॉक्टर विजय कुमार अरवार है और मैं जबलपुर संभाग से आया हूँ। हम लोग सर अतिथि गेस्ट फैकल्टी के लिए सत्यापित आवेदक हैं, जो इसके पहले कि विभाग के द्वारा से एक नोटिस जारी किया गया था कि जो सत्यापित आवेदक हैं वो चॉइस फिलिंग करें, और लेकिन 1 दिन के बाद ही उन्हें उसको क्लोज कर दिया और दूसरे लोगों को इन्हें चॉइस फिलिंग कराना शुरू कर दिया, जिसकी लिस्ट भी इन्हें ओपन पोर्टल पर जारी नहीं की है, जो पहले पोर्टल पर जारी होती थी। सर, एक हमारी मांग ये भी है कि हम लोग को चॉइस फिलिंग किया जाए। सर, दूसरी कि मध्य प्रदेश के हम लोग सभी मूल निवासी हैं और इसके बाद सर मध्य प्रदेश में जो अदर लोगों को भी पूरी तरह से ओपन रखा गया है, उसको भी सर एक अदर राज्यों के लोगों को एक नियमित मापदंड के तहत एक सीमित किया जाए और मध्य प्रदेश के जो बेरोजगार युवा नेट सेट पीएचडी वाले लोग हों, उनको अधिक से अधिक संख्या में गेस्ट फैकल्टी में लिया जाना चाहिए। ये हमारी मांग है। सर, आज संभाग से हमारी सरकार से यही मांग है कि जैसे बताया उन्होंने कि चॉइस फिलिंग के लिए अवसर दिया गया और बाद में बंद कर दी गई, तो हमारा विनम्र आग्रह है सरकार से और माननीय जो इसके अथॉरिटी अधिकारी हैं कि हमको चॉइस फिलिंग करने का अवसर दिया जाए, जिससे हम लोग उस प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकें।
बस यही। आज मैं अभी से अपने साथियों के साथ उपस्थित हुए हैं हम यहाँ अपनी कुछ उच्च शिक्षा विभाग से समस्याओं को लेकर के समाधान के लिए, जिसका अभी तक हमें कोई समाधान नहीं मिला है। हमारी सबसे पहली समस्या ये है कि विगत 8 तारीख को 12 तारीख को 2 नोटिफिकेशन निकाले गए जिसमें बताया गया कि आप सभी को चॉइस फिलिंग करना है जो सत्यापित अभ्यर्थी हैं, लेकिन 18 तारीख को एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें कहा गया है कि आप लोगों को चॉइस फिलिंग से बाहर किया जाता है और मात्र सिर्फ जो फॉलन आउट अतिथि विद्वान हैं उन्हें ही चॉइस फिलिंग की इस प्रक्रिया में शामिल की जाएगी। फिर भी हमने उनका इंतज़ार किया और आज दिनांक तक भी हमारे लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला गया और हमको इस प्रक्रिया से बाहर कर दिए गए। तो मैं शासन प्रशासन से अनुरोध करूंगा, हम सभी सत्यापित अतिथि विद्वान के लिए जो अभ्यर्थी यहाँ शामिल हुए हैं, इन सब की पीड़ा को समझते हुए जल्द से जल्द इस पे कोई निर्णय लें और हमें चॉइस फिलिंग का अवसर प्रदान करें, क्योंकि आने वाले समय में वो आचार संहिता लग जाएगी जिसके कारण फिर हम लोग बाहर भी हो सकते हैं और बाहर ही रह जाएंगे।